हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीएसए जयपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर। फटाफट ज्वाइन कर दीजिएगा। देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर आपके पास जो दो टॉपिक लिखे हुए हैं, देखो कई बार आपके पास एग्जाम में ऐसा हुआ है, ये दोनों से आपको जब भी आपसे बायो इनऑर्गेनिक पूछा जाता है तो सी पार्ट में आपके पास कई बार ऐसा हुआ है कि आपके पास दो क्वेश्चन आते हैं। सी पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना। और दूसरा आपका कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म, यहाँ से भी दो क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले भी लगभग बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और कोऑर्डिनेशन के मैं आरबीक्यू में लगभग दो आपके 100+ क्वेश्चन नए जो है वो आपको आरबीक्यू में इससे पहले कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म और बायो इनऑर्गेनिक से हम कवर कर चुके हैं ना। तो उन क्वेश्चंस पे भी थोड़ा फोकस कीजिएगा, सही है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, देखो जो ऐप पे ऊपर आपके पास आरबीक्यू सीरीज ये जो कोर्स चल रहा है हमारा कैप्सूल कोर्स 30 डेज का, ये आपके लिए यूजफुल रहने वाला है, सही है ना। अभी तो हम कुछ क्वेश्चंस इन चैप्टर के कवर करेंगे। ऐप के ऊपर आप देखोगे तो टॉपिक वाइज आपको हर टॉपिक के रेफरेंस बुक के स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस अवेलेबल है विद वीडियो एंड विद कॉन्सेप्ट, सही है। उसके अलावा अगर सीएसआर नेट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने बार बार बोला, अपने नोट्स रिवाइज करते हुए चलो, अपने टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करते हुए चलो, पीवाईक्यू करते हुए चलो और रिवीजन करते हुए चलो, आपका काम बढ़िया हो जाएगा, सही है। चलिएगा, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कल भी मेरा एक वीडियो आया था, उस वीडियो में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए थे। और दूसरा, जो हमारे पास नए जो बैच हैं वो आपके स्टार्ट हो गए हैं। जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहते हैं अप टू 15 जुलाई आप रजिस्टर कर सकते हैं ना, 15 जुलाई तक। चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री हो, चाहे आपके पास सीएसआर नेट जेआरएफ का हो। चलिएगा, अब शुरुआत करते हैं। देखो वन बाय वन एक एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन इज सुटेबल फॉर सब्स्टिट्यूटिंग Zn2 पॉजिटिव आयन इन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। देखो बच्चों, ऐसे ना एक बार ये जो सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, ऐसा सवाल पहले भी आपके पेपर में एक बार इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन कहां से पूछा गया था? वो आपका गया था कॉपर जिंक एसओ। आपने पीवाईक्यू सेशन देखा हो, यहाँ से एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कॉपर और जिंक में से कौन सा आयन सब्स्टिट्यूट हो सकता है। ये सवाल आपके पास ये है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम होता है उसमें आपके पास इनमें से कौन सा मेटल आयन है जिसको हम Zn+2 से मोस्ट सुटेबल है, जिससे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यस, थोड़ी इंटरनेट की थोड़ी कनेक्शन फेल हो गया था। यस, अब सारी चीजें सही हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा भाई। एक बार चैट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। एक बार चैट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा भाई। एक बार चैट बॉक्स में जरूर एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो आपको विजिबल लग रहा है या नहीं लग रहा। शायद कोई टेक्निकल एरर हो रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है।
थोड़ा सा शायद यूट्यूब की वजह से या फिर थोड़ा टेक्निकल एरर आ रहा है यार ना, इंटरनेट थोड़ा आपका ब्रेक कर रहा है, उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है ना। यस, चलिएगा। तो कोई बात नहीं, जो भी एरर आ रहा है उसको हम रिजोल्व कर लेंगे। दूसरा, ये जो क्वेश्चन जो आज के इस सेशन में होने वाले थे, इनकी मैं पीडीएफ आपको ऐप पे सेंड कर रहा हूँ, सही है ना। ऐप के ऊपर आपको ये पीडीएफ सबके पास पहुंच जाएगी। एक बार जो क्वेश्चन आज के इस सेशन के जो क्वेश्चन है, एक बार इनको आप ना सोल्व जरूर करके देखें ना। यस, सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया है, सारे क्वेश्चन रेफरेंस बुक के हैं, कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म के, आईएसएम से, सब्स्टिट्यूशन से, और सब्स्टिट्यूशन इन एक्वा कॉम्प्लेक्स, सही है। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का बढ़िया क्वेश्चन एटकिंस का है। ये आपका ट्रांस इफेक्ट का क्वेश्चन है, ये भी रेफरेंस बुक की एक्सरसाइज का है। और ये भी सब्स्टिट्यूशन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांस इफेक्ट का यूपी पीसीटी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर का क्वेश्चन है, न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरामीटर, एक चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ, एक लेक्चर में कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म में। ये आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का है। और यस, तो ये बार मैं थोड़ा सा आज एरर चल रहा है, उस वजह से शायद मैं भी नहीं देख शो हो रहा हो। चलेगा, पीडीएफ में एक बार अपडेट कर देता हूँ ऐप के ऊपर, वहां पे जाके इनको एक बार सोल्व कर लेना, सही है। और कल से जो आपके यार जो ये आरबीक्यू रहेंगे, जो भी बच्चे हैं ज्वाइन करना चाहते हैं, आरबीक्यू देखना चाहते हैं, ऐप के ऊपर मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दिया करूंगा, और ऐप पे ही आपके पास ये सेशन रहा करेंगे ना। चलिएगा, आ जाओ, देखो अब। हाँ, चलो सही चल रहा है ना। चलिएगा, तो कल से मैं आपको पीडीएफ जो है वो ऐप पे अपडेट कर दिया करूंगा सेशन होने से पहले ना, क्योंकि यूट्यूब पे फिर यूट्यूब वाले बच्चे आते तो है नहीं देखने के लिए, सही है, तो फिर कोई वो भी नहीं है। चलिएगा, तो जो बच्चे आरबीक्यू कोर्स में है या फिर नेट वाले कोर्स में, उनके लिए ऐप के ऊपर सेशन में इसको कंडक्ट किया करूंगा ना। चलो देख लो, आज के क्वेश्चन देख लो आप ना। पहला सवाल आपके पास ये था, बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, तो याद रखिएगा। देखो, दो बुक में इसका रेफरेंस दिया हुआ है। जो आपके पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है, इसमें आप सब्स्टिट्यूट किससे कर सकते हो, मैंने बताया नेट में एक बार कॉपर जिंक एसओडी से आपसे सब्स्टिट्यूशन जा चुका है। यस, तो इसमें बच्चों हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कोबाल्ट प्लस 2 से, याद रखिए, कोबाल्ट प्लस 2 से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, सही है। हाँ, कोबाल्ट प्लस 2 से जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, थोड़ा प्रोटीन में, प्रोटीन के कन्फर्मेशन में तो चेंजमेंट आता है, बाकी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, सही है। तो मोस्ट सुटेबल मेटल आयन जो Zn प्लस 2 को रिप्लेस कर सकता है, वो आपके पास होता है कोबाल्ट प्लस 2। यस, सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी सही आंसर होगा, सी सही आंसर होगा। एक बार चेक कीजिएगा, एक बार चेक करो भाई। चलिएगा, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं ना। पहला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, देख लो आज का सेशन देख लो ना। चलिएगा, इसके बाद जो आरबीक्यू होंगे बच्चों, ऐप डाउनलोड कर लो, जीएसीएस ऐप ना, एक बार ऐप जरूर डाउनलोड कर लो आप। और ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां पे आरबीक्यू का कोर्स है, और ये आपका कैप्सूल कोर्स है, इसमें एक बार आप इन्वॉल्व हो जाइएगा, और डेली मेरे सेशन और क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। चलिएगा, पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, फटाफट देखो, बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट खत्म कर देता हूँ ना, लीजिएगा, बस आप देखते हुए चलो। अगला क्वेश्चन है, द एक्टिव साइट ऑफ मेटल एंजाइम साइटोक्रोम P450। देखो बच्चों, एक्टिव साइट में आपके पास P450 में आपके पास क्या प्रेजेंट। तो अगर बात की जाए साइटोक्रोम P450 की, ध्यान से सुनिएगा, साइटोक्रोम P450 में आपके पास जो आयरन प्रेजेंट होता है, वो आपका पढ़ाया हुआ भी है मैंने। जनरली आयरन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, पूरा इसका मैकेनिज्म भी आपको पढ़ाया हुआ है। और D5 सिस्टम बनता है, और ये जो सिस्टम बनता है, ये आपका हाई स्पिन बनता है। कैसा सिस्टम बनता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर कोऑर्डिनेशन में पूछा जाए तो याद रखिएगा 5 कोऑर्डिनेटेड रहता है ना। कहीं वो वाटर का मोलिक्यूल हट जाता है, उसके साथ आपका सबस्ट्रेट RH आके आपके पास जुड़ जाता है।
यस, थर्ड ऑप्शन बन जाएगा माधवी, बिल्कुल सही है। आयरन +3 में होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। चले आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड प्रोटीन चेन कोऑर्डिनेट टू साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी में कई बार आपसे प्रोटीन चेन पूछ लेता है ना भाई, जैसे आपसे पूछा गया था भाई हिस्टिडीन में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, इमिडाजोल प्रेजेंट होती है, थोड़ा प्रोटीन चेन के बारे में भी आइडिया आपको पता है। जैसे प्लास्टोसाइनिन में पूछ लेता है, एजुरिन में आपसे प्रोटीन चेन पूछी हुई है, सही है, तो किसी में भी आपसे प्रोटीन चेन पूछ सकता है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड प्रोटीन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड प्रोटीन चेन कोऑर्डिनेट टू साइटोक्रोम। साइटोक्रोम में कौन कौन सी प्रोटीन चेन प्रेजेंट होती है, बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, क्या सही आंसर होगा। पढ़ के आए हो, पढ़ के आए हो तो जवाब दे दो भाई। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, क्या सही आंसर होगा। भाई साइटोक्रोम में बच्चों एक तो आपके पास हेमी प्रेजेंट होता है, आयरन प्लस पोरफायरिन रिंग, और उसके साथ साथ एक आपके पास हिस्टिडीन लगा होता है और एक आपके पास मिथ्योनीन लगा होता है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या बन जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए बन जाएगा भाई, ए बन जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटलो एंजाइम इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन। ये आपको एक कन्वर्जन दिया हुआ है, इस कन्वर्जन में आपसे पूछ रहा है बताइएगा कौन कौन से मेटलो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो देखो बच्चों, O2 का रिडक्शन वाटर में एक चीज हमने पढ़ी हुई है सर, ये काम हमारे पास करवाता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, और उसने साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज लिखा हुआ है। अब इसके साथ क्वेश्चन के साथ एक बात और नोट कर लीजिएगा, बायोलॉजिकल सिस्टम में साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज भी ये काम करवाता है, और दूसरा एस्कोर्बोरेट ऑक्सीडेज ये भी ये काम कराता है ना। यस, ये भी रेफरेंस बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एस्कोर्बोरेट ऑक्सीडेज की बात की जाए तो याद रखिएगा, ये एक प्रकार से आपके पास ब्लू कॉपर प्रोटीन होता है, ब्लू कॉपर प्रोटीन का ही टाइप है, और इसमें आपके पास कॉपर मेटल प्रेजेंट होता है। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में भी दो कॉपर के सेंटर इन्वॉल्व होते हैं और दो आपके पास आयरन के सेंटर इन्वॉल्व होते हैं, दो हेमी के सेंटर इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड और फोर्थ बनेगा। एक नई बात और नोट कर लीजिएगा। चलिए कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। यस, अगर आपने कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन आप कर जाओ, बिल्कुल कर जाओ। यस, आपसे ये कह रहा है कि रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन में पूछ रहा है ये रिएक्शन, क्योंकि ऐसे कई बार आपसे सीएसआर नेट में 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं कोऑर्डिनेशन में, सही है, ये आपके पास किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो आप देख पा रहे होंगे, बता दो फटाफट, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, एसोसिएटिव मैकेनिज्म, इनर स्पेयर मैकेनिज्म, आउटर स्पेयर मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म यहाँ पे हो। यस, बिल्कुल सही है माधवी, थर्ड होगा, इनर स्पेयर मैकेनिज्म से जाएगा, रिएक्शन हमने पढ़ी हुई भी है पहले भी। आपको देखो फ्रीजिंग लिगेंड प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये कोबाल्ट +3 में ये इनर्ट है, और ये D4 ये लेबाइल, एक लेबाइल है एक इनर्ट है, फ्रीजिंग लिगेंड प्रेजेंट है, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिगेंड का ट्रांसफर हुआ है, रिएक्शन किससे जाएगी, ISM से जाएगी। यस, बिल्कुल सही है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। यस, आपसे कह रहा है मेटल इज रिमूव फ्रॉम ए मेटलो प्रोटीन। अगर हम किसी मेटलो प्रोटीन से मेटल को रिमूव कर लेते हैं तो फिर हमारे पास देन द रिमेनिंग ऑर्गेनिक मोलिक्यूल, जो रिमेनिंग ऑर्गेनिक मोलिक्यूल है वो क्या बन जाता है। तो ध्यान रहे बच्चों, याद रखिएगा, देखो
हेमी नहीं होता है, हेमी क्या होता है, आयरन प्लस पोरफायरिन रिंग। दूसरा हेमी ग्रुप को ही बोला जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। सही है, ये ऑप्शन भी कट जाएगा। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन होगा, उसको बोला जाता है एपोप्रोटीन। अगर किसी मेटलो एंजाइम से आप मेटल निकाल लेते हैं तो उसको बोला जाता है एपोप्रोटीन। क्या बोला जाता है, एपोप्रोटीन। आइएगा अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेटिंग साइट ऑफ ट्रांसफेरिन। बारंबार मैं आपको याद दिला रहा हूं, याद रखना ट्रांसफेरिन का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, आयरन प्लस 3 में होता है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल एनवायरमेंट होता है, और कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये बाइडेंटेट लिगेंड, कार्बोनेट लिगेंड आपका प्रेजेंट होता है। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। आइएगा अगला सवाल देखो, दो रिएक्शन दे रखी है, दोनों रिएक्शन में कह रहा है कि आपके पास बताइएगा द नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो बच्चों, इन दोनों रिएक्शन में जब आप प्रोडक्ट बनाने चलोगे, ध्यान से सुनो, दोनों रिएक्शन में जब आप प्रोडक्ट बनाने चलोगे तो आपको पता है यहां पे क्या होगा, अमोनिया जाएगा, एक बार सब्स्टिट्यूट करेगा, एक क्लोरीन जाएगा, दूसरी बार आपके पास क्योंकि अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट क्लोरीन से ज्यादा नहीं होता, और हमारे पास मान लो एक आपने सब्स्टिट्यूशन करवाया, दो बार सब्स्टिट्यूशन करवाना है, Cl Cl Cl, तो यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगा। फिर से एक बार और अमोनिया डालोगे, दो बार दिया हुआ है, तो आपको पता है क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है लेकिन पीटी नाइट्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ये नहीं जाएगा। सही है, तो ये आपका क्लोरीन चला जाएगा, यानी कि ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा ये आपके पास ये बन जाएगा PtCl, यहाँ अमोनिया और यहाँ सिस बन जाएगा, एक ही प्रोडक्ट बनता है इस। दूसरी रिएक्शन नोट्स में ही है, सिस आपको दिया हुआ है बच्चों, कंफर्मेशन कैसा दिया हुआ है, सिस, क्लोरीन यहां से टूट के जाएगा, वाटर आके वहां लगेगा, और आपको पता होना चाहिए जब क्लोरीन टूट के जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब क्लोरीन टूट के जाता है ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करता है और सिस से 100% सिस ही बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ऊपर वाले में भी एक ही प्रोडक्ट बनेगा और नीचे वाले में भी एक ही प्रोडक्ट बनेगा। सही है, दोनों में एक एक बनेगा, सी ऑप्शन आएगा भाई, क्योंकि दो अमोनिया दे दिए तो आपको फाइनल प्रोडक्ट तक जाना है, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका सीसी बनेगा, यहां पे भी सीस बनेगा 100%। सही है, प्रोडक्ट आप बनाना चाहो इसमें देखो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से एक क्लोरीन को भगा दो आप, ये आपके पास दिया हुआ है, सिस दिया हुआ है, दो ईएन लिगेंड लगे हुए हैं आपके पास, दो ईएन लिगेंड लगा दीजिएगा, एक क्लोरीन आपका चला जाएगा, उसकी जगह वाटर आ जाएगा, सिस ही प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान रखना। रेफरेंस बुक का ही क्वेश्चन है, आओ देखो, यस ये सवाल और देखो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ रिएक्शन। अगर आपने आरबीक्यू पढ़े हुए हैं अच्छे से, भाई ये सवाल मैंने करवाया हो, आज फिर से करवा रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है ये सवाल पूछने लायक सवाल है। फटाफट जवाब दे दीजिएगा क्या सही आंसर बनेगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। रेट पूछ रहा आपसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का, तीन आपको रिएक्शन दे रखी है, एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है, यहीं पे मैं बना देता हूं, एक सवाल इन तीनों से ये भी पूछा जा सकता है, आपसे ये कह देगा इन तीनों रिएक्शन में डेल जी नोट किन किन रिएक्शन का 0 होगा, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। दो सवाल बता दिए मैंने इसके साथ भाई, दो सवाल आपको बता दिए हैं। आप पढ़ के नहीं आते, ये गलत बात है भाई, पढ़ा करो। सूरज मंडल कह रहे हैं सर जी बी ऑप्शन बनेगा, सूरज तभी तो कह रहा हूं नहीं, ए बनेगा, यस यस बिल्कुल सही है, स्वादा जी बिल्कुल सही है,
ए बनेगा, ए बनेगा। अरे आरबीक्यू में करवाया हुआ है मेरे भाई, हाउस क्राफ्ट का सवाल है ये। ए आएगा ए। ध्यान से सुनो, या RU+3 RU+2। हाँ अब मैंने एक सवाल और पूछा, डेल जी नोट जीरो किस में होगा? सेल्फ एक्सचेंज में। पहले में और तीसरे में सेल्फ एक्सचेंज हो रहा है, तो डेल जी नोट जीरो का तो आंसर हो जाता फर्स्ट एंड थर्ड। अब सुनो ध्यान से, आप बोलोगे कि यार सर इसमें आपका क्रॉस एक्सचेंज हो रहा है तो जीरो होना चाहिए। नहीं, क्रॉस एक्सचेंज यही तो क्वेश्चन फंसाने वाला है। नॉर्मली क्रॉस एक्सचेंज का सेल्फ एक्सचेंज से रेट ज्यादा होता है, इसलिए K2 बड़ा होना चाहिए K1 से। लेकिन यहाँ नहीं होता ऐसा भाई, क्यों? इसलिए नहीं होता, ये दोनों लो स्पिन है, सही है ना। तो इलेक्ट्रॉन T2C में भरे जाएंगे, वहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सबसे फास्ट होगा। ये आपका यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो इन दोनों में Ru मेटल हो गया, कोबाल्ट हो गया, दोनों की बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस थोड़ा ज्यादा हो। इधर कोबाल्ट ये लो स्पिन है, ये हाई स्पिन है, तो यहाँ और भी ज्यादा डिफरेंस होगा। समझा नहीं समझ? तो सबसे ज्यादा पहले वाले में आर यू वाले में सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि वहां दोनों में लो स्पिन है। RU+3 दोनों में T2C में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पाई टू पाई स्टार ट्रांसफर हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये एक ऐसा एग्जांपल है जहां क्रॉस एक्सचेंज से ज्यादा रेट सेल्फ एक्सचेंज का है। K1 K2 K3 आपका आंसर बन जाएगा भाई, चलिएगा। लो भाई एक सवाल और देखो, आज के सेशन का अंतिम सवाल देखो आप। हाँ ये और बता दो फटाफट। Which is the correct order of increasing rate of substitution by water in the following? ओहो बहुत सारे सवाल करवाए हुए, लेबाइलनेस, इनर्टनेस और एक्वस कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन में हम लेबाइलनेस, इनर्टनेस देखते हैं। यस, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा क्या दिया हुआ आपसे, ये सवाल होना चाहिए, ये सवाल होना चाहिए। प्लीज आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, बिल्कुल मुश्किल सवाल नहीं है। चेक करो वॉइस का, आ गई होगी, आ गई होगी वॉइस, आ गई होगी वॉइस भाई ना, आ गई। चलिएगा यार, थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से आज के सेशन में थोड़ा सा एरर रहा है। यस, अब वही आ रही होगी ना। यस, थोड़ा सा बारिश के मौसम की वजह से थोड़ा सा आज एरर सा चल रहा है इंटरनेट में।
अब ध्यान रखना है यार ना, एक्वा कॉम्प्लेक्स में तीनों दे दे तो इनमें सबसे आगे कोबाल्ट प्लस 3 जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मोस्ट इनर्ट हो जाएगा। चलेगा, ये सवाल और बताओ भाई, ये सवाल और बताओ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द फॉलोइंग। 3 कॉम्प्लेक्स आपको दिए हुए हैं, रेफरेंस बुक का ही एग्जाम्पल है, बढ़िया क्वेश्चन है, सही है। और आजकल नेट में ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से और कोऑर्डिनेशन के रिएक्शन मैकेनिज्म से भाई कुछ ना कुछ नया सवाल जरूर पूछता है, तो यही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। बताइएगा एक बार, फटाफट जवाब दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी बच्चों, बता दो अब आप। अब YouTube पे आप आते नहीं हो, कल से जो सेशन होंगे यार वो ऐप पे ही मैं रखूंगा ना, कल से जो भी क्वेश्चन के सेशन होंगे वो आप चेक करते रहना, ऐप पे अपलोड होते रहेंगे। पहले आपके पास पीडीएफ अपलोड हो जाएगी क्वेश्चंस की, उनको सोल्व करके देख लेना, फिर उनका सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा। यस, लीजिएगा, क्या सही आंसर होगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब वॉइस आ गई, अब वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है भाई, फटाफट जवाब दो, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे भाई, क्योंकि इतना टाइम आपके पास भी नहीं है और ना हमारे पास है। बस आप सवाल पढ़ो और अपना जवाब दे दो। क्लिक हो रहा है तो ठीक है, गलत सलत जो भी हो रहा है दे दो जवाब। दीपक कुमार कह रहे हैं सर ऐप पे कर देना, ठीक है दीपक कुमार जी, ऐप पे आ जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सूरज मंडल कह रहे हैं सर जी पहला ऑप्शन। यार सूरज तू यार क्या कर रहा है यार, तूने कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ा क्या यार? बेटा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, अरे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या कर रहे हो यार? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एसोसिएटिव मैकेनिज्म से जाते हैं, एसोसिएटिव मैकेनिज्म से जाते हैं, और रेट एसोसिएटिव मैकेनिज्म पे क्राउडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आएगा कभी ना कभी ये सवाल छप के आएगा, ऐसे ही सवाल छाप रहा है आजकल CSIR। और सबसे कम स्टेरिक क्राउडिंग थर्ड में है, थर्ड में है, थर्ड में, थर्ड सबसे आगे आएगा, देन सेकंड, देन फर्स्ट। यहाँ ET ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ Me है, यहाँ हाइड्रोजन है। बच्चा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और एसोसिएटिव में हम पढ़ते हैं रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग। ऐप के ऊपर रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर एक बार अच्छे से देख लो, 12 लेक्चर है, 12 के 12 लेक्चर एक बार देख लो, वहां भी बहुत सारे रेफरेंस बुक के क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं भाई, सेशंस में भी। अब तो बची हुई बातें चल रही हैं कि सवाल रह ना जाए, सवाल देखा हुआ ही आए, अब गलती मत करना। आओ ये सवाल और देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इज बेस्ट टू आइडेंटिफाई MOFE कोफैक्टर स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम पढ़ते हैं MOFE कोफैक्टर का स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इस कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हेमोग्लोबिन में +2 +3 हम डिसाइड करते हैं मोसबेर स्पेक्ट्रोमेट्री से, स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, याद रखिएगा। द मोस्ट सुटेबल टेक्निक जो होती है स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए वो यहां पे होती है XRD, सिंगल क्रिस्टल XRD, सिंगल क्रिस्टल XRD, ध्यान रखिएगा। बस देखते जाओ आप, सॉल्यूशन देखो। अगला सवाल देखो, द सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन ऑफ ए ट्रांस कॉम्प्लेक्स आपको दिया है विद NO2 MuH गिवन दैट न्यूक्लियोफिलिक डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर आपको दे दिया है फॉर द कॉम्प्लेक्स इज 0.41, न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरामीटर आपको दे दिया है, एंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट C फॉर द कॉम्प्लेक्स, सारी चीजें आपको दे दी है। बच्चों हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था क्या सर जी, लोग के बराबर किसके होता है, ये आपका क्या बोलता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरामीटर इनटू S डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर प्लस कांस्टेंट C। ये आप इक्वेशन यूज करेंगे, ये वैल्यू दे दी, ये वैल्यू दे दी, C दे दिया, पुट कर दो, कैलकुलेट कर दो, लगभग ये 5 के आसपास आपका आंसर आ जाए। ध्यान रखना कभी सवाल आ जाए पेपर में ये मत सोचना काइनेटिक्स का है,
न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरामीटर आपको पढ़ाया हुआ है कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर में, वहां पे भी न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया हुआ है। और देखो सोलवेंट क्या दिया हुआ है, MeOH। यस, मीथेनॉल के रेस्पेक्ट में ही तो हम फाइंड आउट करते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ सोलवेंट। सही है ना। लेक्चर नंबर 7 या लेक्चर नंबर 8 होगा आपका कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म का, तो न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है। एक क्रॉस एक्सचेंज, सेल्फ एक्सचेंज, यानी कि जो मार्कस हेस इक्वेशन होती है वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो मार्कस हेस इक्वेशन भी याद रखना। सही है ना। मार्कस हेस इक्वेशन क्या होता है, रेट अगर कांस्टेंट पूछ ले आपसे क्रॉस एक्सचेंज का, तो क्या लिखते हो भाई, K11, K22 और K इक्विलिब्रियम, फ्रीक्वेंसी फैक्टर सारे की पावर 1/2। ये भी ध्यान रखना, इससे भी हमने टेस्ट में, मैंने आरबीक्यू में न्यूमेरिकल आपको करवाया हुआ है। चलिएगा, ये वाला सवाल और देखो भाई, अगर कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में ये हो रहा है कि आपका एल लिगेंड जा रहा है, एल की जगह सीओ आ रहा है, एल की जगह कौन सा लिगेंड आ रहा है, सीओ लिगेंड आ रहा है। अब आपसे कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपको एक्स लिगेंड दिया हुआ है, इनके रेस्पेक्ट में आप ऑर्डर बताइएगा भाई। रेट का ऑर्डर सबसे आगे कब होगा, इनमें से कौन सा लिगेंड लें, कौन सा लिगेंड लें। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में से हम कौन सा लिगेंड लें, कौन सा लिगेंड लें। देखो बच्चों, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। यहां पे देखो, एक बात सुनो ध्यान से, इस पे फोकस करो, इस एक्स पे फोकस किया जा रहा है बेटा। जो एल के रेस्पेक्ट में एक्स जो है वो आपका टीएसएल है। कैसा है, टीएसएल है, ट्रांस स्पेक्टेटर लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया हुआ है, किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। और डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में जो एक्स है वो जितने एल वाले ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन डालेगा उतने इसके टूटने के चांस बढ़ जाएंगे। और जो लिगेंड आपको दिए हुए हैं उन लिगेंड में आप देखोगे जो सबसे बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो इस एल को सबसे पहले भगाएगा। और इन तीनों लिगेंड की अगर बात की जाए तो आपको पता होगा सर, इन तीनों में पाई एक्सेप्टिंग सीओ का सबसे ज्यादा होगा, फिर POMe3 का। सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी जो होगी वो सबसे ज्यादा PN ब्यूटाइल की होगी भाई साहब, क्योंकि ब्यूटाइल ग्रुप प्लस आई लगाएगा, देन POMe3 आएगा, CO तो पाई एक्सेप्टर बन जाएगा, ये पीछे आएगा CO। समझा नहीं समझे। इसलिए रेट सबसे ज्यादा किसमें होगा, जितना ये बढ़िया सिग्मा डोनेटिंग लिगेंड होगा उतना ये टूट के फास्ट जाएगा भाई, क्योंकि पहला स्टेप आपका डिसोसिएटिव है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, थर्ड, सेकंड और देन फर्स्ट। समझा नहीं समझे, कर लोगे। चलिएगा, बहुत बढ़िया। अब एक सवाल मैं आपको HW देके जा रहा हूं, HW यानी कि आपको घर पे करना है। यस, ये सवाल आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 14 नोट कर लो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 नोट कर लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका HW है। इसको करने से पहले एक बार ट्रांस इफेक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, ट्रांस सीरीज एक बार जरूर देख लीजिए, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक सवाल है। सिस-PT 2 अमोनिया है, 2 पायरिडीन है, 2 क्लोरीन से हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। यस, ये आपका HW सही है। आज के इस सेशन में थोड़ी सी दुविधा हो गई थी। और एक ये और सवाल है, ये और सवाल है, दो ट्रांस इफेक्ट के आपके लिए HW दोनों करने हैं, दोनों के जवाब भी देने। सही है, जवाब आपको मैं अगले सेशन जब लेके आऊंगा या ऐप पे लेके आऊंगा तो मैं आपको करवा दूंगा। सही है, 2 क्वेश्चन आपके लिए HW है, बाकी देखो
बाय इनऑर्गेनिक के। ये पहला ही सवाल आज का इंपॉर्टेंट था। दूसरा सवाल ये रहा। तीसरा प्रोटीन चेन से पूछा गया था। एक नया मेटल एंजाइम आज आपको बताया, एस्फोरबोरेट ऑक्सीडेज, कॉपर कंटेनिंग मेटल एंजाइम होता है, O2 का रिडक्शन कराता है वाटर में। यस, ट्रांसफेरिन में कार्बोनेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर किसी मेटलोप्रोटीन से मेटल हटा दे उसको एपोप्रोटीन बोला जाता है। यस, ये इनर स्पेयर मैकेनिज्म का क्वेश्चन था। ये आपका स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट कितने बनेंगे उससे क्वेश्चन था। ये आपका OSM का क्वेश्चन था, सेल्फ एक्सचेंज क्रॉस एक्सचेंज। यस, ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का क्वेश्चन था। ये आपका क्या बोलते हैं, लेबाइलनेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेबाइलनेस इनर्टनेस का क्वेश्चन था। ये आपका स्क्वायर प्लेनर में एसोसिएटिव मैकेनिज्म का क्वेश्चन था। ये दो HW है ट्रांस इफेक्ट के। यस, ये आपका न्यूमेरिकल था। किससे, न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरामीटर, न्यूक्लियोफिलिक डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर। मिसलर टार्क में भी आप पढ़ सकते हो, वहां पे भी ये दिया हुआ है। यस, और ये मार्कस इक्वेशन और ये आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। चलिएगा, थोड़ी सी दुविधा हुई आज के सेशन में, सही है ना। कल मिलता हूं मैं आपको ऐप के ऊपर सेशन के साथ। PDF मैं आपको ऐप पे शेयर कर ही रहा हूं क्वेश्चंस की, तो जरूर सोल्व करते रहो भाई, पढ़ते रहो और लगातार लगे रहो ना, सही है ना। चलिएगा, विश यू ऑल दी बेस्ट, मेहनत करते रहो। जो और अलग से जो बच्चों को मैं बता देता हूं, जो सीरियसली कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, तो उसके लिए हमारा कैप्सूल कोर्स तैयार है भाई, सही है ना। खो जाओ RBQ में, RBQ, PYQ, टेस्ट सीरीज। यस, टेस्ट पेपर में भी भाई क्वेश्चन कवर करते रहो, टेस्ट पेपर में भी अच्छे क्वेश्चन है, सही है ना। एब्लोग हुआ, फिजिकल स्पेक्ट्रा हुआ, केमिकल काइनेटिक्स हुआ, क्वांटम हुआ, सब रेफरेंस बुक के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी डाले हुए हैं। मिलेंगे आपको क्वेश्चन पक्का। जो शिद्दत से पढ़ रहा है, देखना एग्जाम देने जाओगे, अच्छे अच्छे से अपने नोट्स तैयार कर रहे हो, एक एक क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हो, और फिर आप कोई रेफरेंस बुक उठा के पढ़ोगे तो भी आपको नजर आ जाएंगे यही सवाल। चलिएगा, विश यू ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू सो मच। जब भी कोई सेशन होता है तो ज्वाइन कर लिया करो यार, सही है। बाकी लगे रहो, अब टाइम कम है, सही है। थैंक यू सो मच।